दोस्तों आज बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इस टेंस की पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी हिंदी के वाक्य के एंड में रहा था, रही थी या रहे थे आ जाता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था, वह खाना खा रहा था। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। अब इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको वॉज या वर्ब में से किसी एक का यूज़ करना है। देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। क्लियर है? आप सभी को पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति ने जो कार्य किया है, मतलब कि काम करने वाला या फिर कर्ता को सब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद वॉज या वर में से वॉज कहाँ पर आएगा, वर कहाँ पर आएगा, इसको देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर आई है तो वहाँ पर आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर आई नहीं है और बाकी कुछ भी है तो वहाँ पर आपको वर का यूज़ करना है। क्लियर है? उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड करना है। बात क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ा रहा था। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस सेंटेंस में देखना है कि क्या ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाक्य के एंड में रहा था बिल्कुल है, तो ये पहचान से क्लियर हो जाता है कि भाई ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, तो आपको अफर्मेटिव का जो स्क्रीन पर आपका स्ट्रक्चर दे रखा है आपको उसे फॉलो करके इसे ट्रांसलेट करना है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, मैं आपको पढ़ा रहा था। तो काम कौन कर रहा है, इसमें करता कौन है, इसमें मैं करता है, मतलब कि आई। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, आई हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉज या वर में से किसी एक का यूज़ करना है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर आई है तो वहाँ पर आपको वॉज का यूज़ करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है और आई भी नहीं है तो वहाँ पर आपको वर का यूज़ करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है आपका, आपका सब्जेक्ट है आई। क्लियर है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो आई के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज़ करना है, आपको वॉज का यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों? तो आई वॉज, अब क्या है यहाँ पर आपको वर्ब का यूज़ करना है। वर्ब क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था, मतलब कि यहाँ पर पढ़ाना आपकी वर्ब है। तो वर्ब पढ़ाना इंग्लिश में क्या होती है, टीच होती है। और टीच में आपको क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है। तो आई वॉज टीचिंग, अब सब ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू। तो आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। क्लियर है? इस तरह से सेंटेंस आपने कितनी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अगर आपको किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर पता है तो आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब कुछ एग्जांपल हम नेगेटिव सेंटेंस की देख लेते हैं। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है। क्लियर है? हिंदी के वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं होगा और अगर नहीं है तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको स्ट्रक्चर में थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज वर, थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा। देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह खाना नहीं खा रहा था। क्लियर है? क्या है, आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वह खाना नहीं खा रहा था। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसकी पहचान को देखोगे कि क्या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल वह खाना नहीं खा रहा था, तो रहा था आपकी इस वाक्य के एंड में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको जो इस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करके इसको ट्रांसलेट कर देना है। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर है क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है और बाकी नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? तो सब्जेक्ट आप सभी को पता ही है, सब्जेक्ट क्या होता है, वह क्या है, खाना नहीं खा रहा था, कौन नहीं खा रहा था, वह। तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? और वह मतलब लड़का है, तो लड़का है तो आपके लिए आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ही का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ही हो गया। क्लियर है? तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉज या वर में से किसी एक का यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर आई है तो वहाँ पर वॉज, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है
और आई भी नहीं है तो वहाँ पर वर का यूज़ होगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ही के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करना है। क्लियर है? तो ही वॉज, अब थर्ड प्लेस पर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही वॉज नॉट। ठीक है, इसके बाद वह खाना नहीं खा रहा था, वर्ब क्या है, खाना खाना। तो खाना खाना क्या होता है, ईट होता है, तो आपको ईट के साथ क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है। तो ही वॉज नॉट ईटिंग क्या, फूड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, फूड हो जाएगा, तो ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके जिस स्ट्रक्चर का वह सेंटेंस है। क्लियर है दोस्तों? अब अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। अब जो वॉज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसको आप सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे, और पहले जब सब्जेक्ट से पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। लेकिन अगर यहाँ पर डब्ल्यूएस फैमिली का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, डब्ल्यूएस फैमिली का जो भी वर्ड होगा वो सबसे स्टार्टिंग में लगा देना है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, देन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और जैसे आपका रूल चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है, उस तरीके से आपको बनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम एक वर वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक सिंपल वाला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमने अभी तक वॉज एग्जांपल की बात की थी जिसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था, लेकिन अगर हम वर का यूज़ करें तो कैसे करें। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि हम बुक पढ़ रहे थे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पहचान देखनी है क्या यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है या नहीं है। तो बिल्कुल पढ़ रहे थे से हमें पता चल जाता है कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। क्लियर है? अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है तो ये अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो कर देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा। अब इस सेंटेंस में हम किताब पढ़ रहे थे में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हम, क्योंकि किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा था, हम कर रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया हम। क्लियर है? तो और हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी कहते हैं, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो वी हो जाएगा हम के लिए। क्लियर है? तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, हम हो गया, और उसके बाद आपको क्या करना है, वॉज या वर में से किसी एक को यूज़ करना है, और किसका यूज़ करोगे, वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर या आई नहीं है तो आपको वर का यूज़ करना है। तो आप सब्जेक्ट देखिए, क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर आई है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि ही, शी, इट, या किसी एक व्यक्ति का नाम। लेकिन यहाँ पर वी है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। क्लियर है? और आई भी नहीं है, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो वी वर। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, इसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब का। वर्ब क्या होती है, पढ़ना। अब बुक पढ़ने की बात हो रही है तो रीड लगाओगे और उसमें आईएनजी ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा रीडिंग। क्लियर है? तो वी वर रीडिंग द बुक। बुक आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, तो वी वर रीडिंग द बुक, हम बुक पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से आपको वॉज और वर का यूज़ करना है, और आज अभी ये आपका टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस भी क्लियर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी दबाना है,